हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। और आज हमें पढ़ना है प्रेपोजिशन और किस किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसोसिएशन के बारे में। एसोसिएशन का क्या अर्थ होता है? एसोसिएशन का अर्थ होता है साहचर्य या फिर साथ सूचक। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसे हम देखते हैं। रीटा लिव्स विद राजू। रीटा किसके साथ रहती है? राजू के साथ रहती है। और इस चीज़ को इंडिकेट कौन सा प्रेपोजिशन कर रहा है? विद प्रेपोजिशन। इस विद प्रेपोजिशन के द्वारा हमारा ये पता चल रहा है कि राजू और रीटा का संबंध है, वो साथ में रहते हैं। तो इस साथ को व्यक्त करने के लिए विद का उपयोग किया गया है। ही वर्कड विद हिज फ्रेंड्स, यानी वह किसके साथ काम करता है? उसके दोस्तों के साथ काम करता है। और इसे भी इंडिकेट किसके द्वारा किया गया है? विद प्रेपोजिशन के द्वारा इंडिकेट किया गया है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई संबंध व्यक्त किया जाता है या साहचर्य व्यक्त किया जाता है कि किसके साथ वह रह रहा है, किसके साथ वह काम कर रहा है, या किसके साथ वह आता है, किसके साथ जाता है, इत्यादि चीज़ों के लिए हमेशा साहचर्य यानी एसोसिएशन व्यक्त करने के लिए हम प्रेपोजिशन का उपयोग करते हैं, जो कि विद प्रेपोजिशन है। डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ क्या होता है? कोई दिशा विशेष, यानी किसी दिशा को जब हम इंडिकेट करने की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमें प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर हम कौन सा प्रेपोजिशन उपयोग करेंगे? उसके लिए हम मतलब सेंस के अनुसार, जो सेंटेंस होगा उसके सेंस के अनुसार प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ पे उदय होता है? पूर्व के अंदर उदय होता है। अब इसके अंदर जो सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या प्रिपोजिशन आया है? यहाँ का प्रिपोजिशन जब हम देखेंगे तो यहाँ पे इन प्रिपोजिशन है। कौन सा प्रिपोजिशन है? इन। अब ये इन क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर दिशा व्यक्त की जा रही है कि कौन सी दिशा में होता है? पूर्व के अंदर ही होता है। और किसी दिशा विशेष के लिए जब हम या किसी चीज़ की एक पर्टिकुलर स्थिति को हम जब व्यक्त करते हैं कि इस चीज़ के अंदर ये चीज़ है, तो किस चीज़ को व्यक्त करेगा? ये इनके द्वारा व्यक्त करेगा और इसकी दिशा इनके द्वारा व्यक्त की जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही एम्ड एट द बर्ड। उसका एम क्या है, यानी उसका उद्देश्य क्या है? किसके ऊपर निशाना साधा उसने? बर्ड के ऊपर। तो ही एम्ड एट द बर्ड, किसके ऊपर निशाना साधा है? बर्ड के ऊपर निशाना साधा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कितना अंतर हो गया। एक तो है इन, यानी कि वो उसकी दिशा को इंडिकेट कर रहा है कि उसके मतलब पूर्व दिशा के अंदर उगता है सूर्य या पूर्व दिशा में उगता है सूर्य। और एक है ही एम्ड एट द बर्ड, यानी किसके ऊपर निशाना साध दिया? बर्ड के ऊपर साध दिया। तो इस तरह से ये जो प्रेपोजिशन होते हैं ये सेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। जैसे पहला भी डायरेक्शन है, दूसरा भी डायरेक्शन है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। इन दोनों के सेंस को देखते हुए प्रेपोजिशन का अर्थ बदल गया है, यानी दोनों सेंटेंस के अंदर अलग अलग प्रेपोजिशन इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर यही प्रेपोजिशन हम ऐट की जगह इन कर देते या इन की जगह ऐट कर देते तो हमारा आंसर अलग हो जाता। इसलिए बोल रहे हैं कि जो सेंटेंस है उसके सेंस को पहले समझिए। अब है इंस्ट्रूमेंटली। इंस्ट्रूमेंट का क्या अर्थ होता है? इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है कि किसी चीज़ का एक साधन, एक जरिया जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ से लिखते हैं तो किससे लिखेंगे? हम पेन से लिखेंगे, तो वो क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। अगर हमने कोई सब्जी काटी तो हम किससे काटेंगे? नाइफ से काटेंगे। तो नाइफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट का जब भी उपयोग किया जाएगा तब हम किसका उपयोग करेंगे? विद का। ही राइट्स विद ए पेन, किससे लिख रहा है? पेन से लिख रहा है। तो पेन यहाँ पे क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट क्या कर रहा है? विद कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा प्रेपोजिशन होगा वो क्या होगा? विद प्रेपोजिशन होगा। इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही किल्ड द टाइगर विद ए गन। किससे मारा उसने टाइगर को? गन से मारा। तो गन से मारा तो इसके लिए क्या है? ये क्या है? गन। ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? विद का उपयोग करेंगे। तो जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो विद का उपयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं अपन एजेंसी की। एजेंसी क्या होती है? ये भी एक अभिकरण होता है। अभिकरण या कार्यकर्ता सूचक, यानी काम करने वाला कौन है। यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है? अभिकरण। और यहाँ पे क्या बताया है? कारणत्व। अब देखते हैं हम इनका डिफरेंस। द लेटर वाज रिटन बाय मी। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? वैसे तो मी प्रपोजिशन ये प्रोनाउन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या काम इंडिकेट कर रहा है? ये अभिकरण बता रहा है कि इसको लेटर को लिखने वाला अभिकरण कौन था? मैं था। किसके द्वारा लिखा गया? मेरे द्वारा लिखा गया। तो मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हूँ, मैं तो एक अभिकरण हूँ, एक एजेंसी हूँ। इसलिए यहाँ पे किसका उपयोग किया गया? बाय का उपयोग किया गया है। तो द लेटर वाज रिटन बाय मी। अब यहाँ दूसरा अपना एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड वाज किल्ड बाय रमन। बर्ड किसके द्वारा मारी गई? रमन के द्वारा मारी गई। अब क्या रमन यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है? जी नहीं, रमन यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रमन यहाँ पे है एक एजेंसी, और इस एजेंसी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बाय का उपयोग किया जाता है। द बर्ड वाज किल्ड बाय
रमन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बाई। अब इसी के अंदर द लेटर वाज रिटन बाय मी की जगह द लेटर वाज रिटन विद मी होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि मी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि मी एक एजेंसी है, इसलिए बाई का उपयोग होगा। अब समझते हैं अपन कॉज यानी कारण। अब ये जो कारण होते हैं ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनकी विभिन्नता को देखते हुए ही हमें अपने जो प्रीपोजिशन है उनका इस्तेमाल करना होता है। ही डाइड ऑफ फीवर, किससे मरा, बुखार से मरा। तो यहाँ पे फीवर क्या है, फीवर है एक कारण जिसके द्वारा कि वो मरा है। और ये क्या है, बुखार, बुखार यानी एक बीमारी। और जब भी हम किसी बीमारी से मरने की बात करते हैं, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो कॉलरा हो, चाहे वो किसी भी तरह का टाइफाइड हो, या फिर स्टमक पेन हो, या फिर अदर कोई भी जैसे वोमिटिंग हो, रीज़न यानी कोई भी तरह का जो बीमारी होती है उससे बिलोंग करती हुई कोई चीज़ होती है मृत्यु, तो हम उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, ऑफ का। ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, यानी ये यहाँ पे किस चीज़ से मर गया, ज़्यादा खाने से मर गया। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम का उपयोग हुआ है, ऑफ का उपयोग नहीं हुआ। तो ओवर ईटिंग, ओवर थ्रस्टिंग, यानी इस तरह से जब कोई चीज़ होती है, ज़्यादा खाने से, ज़्यादा पीने से, ज़्यादा उठाने से, इन चीज़ों से अगर मृत्यु हो तो किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा, फ्रॉम का। मैनी पीपल्स डाइड विद हंगर, बहुत सारे व्यक्ति मर गए, किससे मर गए, भूख से मर गए। तो इस तरह से जैसे भूख से मर गए कोई व्यक्ति, तो इस तरह से हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, इसके साथ हम करेंगे विद का उपयोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डाइड शब्द है यहाँ पे भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, किंतु इन तीनों ही सेंटेंस के अंदर इसका सेंस बदल गया है और इस सेंस के बदलने के कारण यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन बदल गया है। सो आगे का जो भी प्रीपोजिशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।